नमस्कार दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको चाणक्य नीति का सार बताने जा रहा हूं। जो बातें आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में बताई हैं, ये बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, परंतु यही सत्य है, चाहे आप ये बातें माने अथवा इसे मिथ्या समझें। दोस्तों, आप ये बात ध्यान में रखना कि स्त्री अपने सच्चे प्रेमी को कभी नहीं चाहती, वह उससे घृणा करती है, उसकी पीठ पीछे उसे मूर्ख कहती है। और जो पुरुष उस स्त्री के साथ चालें चलता है, झूठ बोलता है, जो बहुत बड़ा धूर्त और दगाबाज होता है, जो दुर्गुणों की मूर्ति और दुष्टता की खान होता है, ऐसे ही पुरुष को पाने के लिए स्त्री आतुर होती है। इसीलिए अगर आप उस स्त्री के सामने अच्छा बनकर उसे पाने की सोच रहे हैं तो आप बड़े ही मूर्ख हैं। अगर आपके द्वारा भलाई करने पर आपको ये लगता है कि वो स्त्री आपसे प्रेम करेगी तो आप बड़े ही अज्ञानी हैं। दोस्तों, किसी स्त्री पर उपकार करके आपको ये लगने लगा है कि वह स्त्री आपको प्राप्त हो जाएगी तो आप महामूर्ख हैं। आप विद्वानों की कही गई इन नीतियों पर गौर करें। हजारों वर्षों तक तप करने वाले ऋषि मुनियों का तप भंग करने वाली इन मोहिनी स्त्रियों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि कामदेव इन स्त्रियों के दास ही हैं। इसी कारण जब वह स्त्री नेत्रों से चोट करती है तो बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी घायल हो जाते हैं, भेड़ बकरी की तरह इनके वश में हो जाते हैं। उस स्त्री की मधुर बातें सुनकर, उसके हाव भाव देखकर अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि वो स्त्री आपसे प्रेम करने लगी है तो आप संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि ज्ञानी पुरुषों ने कहा है स्त्रियां मधुर बातें करती हैं, तीक्ष्ण से चोट करती हैं, और जब वह उस पुरुष को काम के वश में देख लेती हैं तो उसे खेल के पक्षी की तरह ग्रहण कर लेती हैं और पंख नूचे हुए कौवे की तरह उसके साथ खेल करती है। आप ये बात ध्यान में रखना कि स्त्रियां कई प्रकार की माया जानती हैं। स्त्रियां मोह लेती हैं, विडंबना करती हैं, मद पैदा करती हैं, हंसते के साथ हंसती हैं, रोते के साथ रोती हैं और मूर्ख पुरुषों के सामने विरह का विषाद भी उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हें मछली की तरह तड़पाने के लिए दूर होने का ढोंग रचती हैं। इसीलिए अगर आप सच्चे मन से इन्हें चाहने लगे हैं तो सावधान हो जाएं। इनकी किसी भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो आपका विनाश होना तय है। जिस प्रकार दूध पिलाने पर सर्पों का विषैला स्वभाव नष्ट नहीं होता बल्कि और भी बढ़ जाता है, उसी प्रकार अच्छे और सद्गुणी पुरुषों का साथ स्त्रियों को और भी दुष्ट और क्रूर बना देता है। वो स्त्री ऐसे पुरुष को सांप की तरह जीवन भर डसती रहती है, उसे उस पर कभी दया नहीं आती। स्त्रियां ऐसे ही पुरुष को चाहती हैं जो उनके साथ दुष्टता करता है, जो उनसे झूठ बोलता है, जो चालें चलता है, जो सबसे बड़ा धूर्त है, जो केवल अपनी काम अग्नि को शांत करना चाहता है, जो केवल स्त्रियों के देह की प्राप्ति करना चाहता है। ऐसे ही पुरुष को स्त्री चाहने लगती है। उस नीच के लिए अपने माता, पिता, पुत्र और पति का भी त्याग करने को तैयार हो जाती है। वो शास्त्र, दंड, मान, सम्मान किसी से नहीं घबराती है। इतना ही नहीं, वो अपने प्राण नाश की भी चिंता नहीं करती। इसीलिए अगर आपको स्त्री की ही प्राप्ति करनी है तो आपको अच्छे और भले गुणों का त्याग ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप उस स्त्री को पाने का विचार मन से छोड़ दें और अपने जीवन के कल्याण की ओर प्रस्थान करें। अगर आप अच्छा बनकर जीवन भर भी प्रयास करेंगे तो आपको उस स्त्री की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की इस बात को अपने मन में बिठा लें कि अच्छे भले पुरुष को मोहिनी स्त्रियों की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप चाहे लाख बार प्रयास कर लें, लाख बार उसकी सहायता कर लें, चाहे उसे पाने के लिए आप प्राण भी दांव पर लगा दें, लेकिन वो स्त्री आपको नहीं मिलेगी। लेकिन
अगर आप उसके साथ चालें चलेंगे, उससे झूठ कहेंगे, उसकी झूठी प्रशंसा करेंगे, तभी वो स्त्री आपसे प्रेम करेगी। क्योंकि स्त्रियों में ये स्वाभाविक दोष होता है कि वो अपनों में और पराये में भेद करना नहीं जानती हैं। वो बिना विचार करे ही कार्य करती हैं और उसके साथ अच्छा करने वालों का नाश कर देती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने पुरुषों को महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। इस नीति पर आपकी राय हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और ध्यान रहे, ये नीति सभी स्त्रियों के लिए नहीं है, केवल मोहिनी और मद पैदा करने वाली स्त्रियों के लिए है, जो केवल स्वार्थ के लिए पुरुषों को मोहित करती हैं। दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।